अगर बुरा ना मानो तो इसे बाहर निकलने के आदाब तो सिखा दो। गले में दुपट्टा, बाल खुले हुए। अगर जाना ही है तो पर्दा करे, सर पे दुपट्टा ले। दादी ये हैदराबाद नहीं है, कराची है, कराची। मैं बच्चों को सिपारा पढ़ा लूंगी, सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी, मुझे बहुत अच्छी डिजाइनिंग भी आती है। हाँ भाई, कोई ऐसा ही काम करना कि घर में आमदनी भी आती रहे और तुम लोग को इधर उधर ना जाना पड़े। घर पहुंची नहीं हूँ कि तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा ठीक है, मुझे कमरे में जाने तो दो। तैयबा, जी जी पापा। कहाँ से आ रही? सानी के घर गई थी पापा। ये वक्त है घर आने का? पापा उसके घर में दावत थी, अम्मी को बता के तो गई थी। जिसको भी बता के जाओ, लेकिन ये इंतहाई नामुनासिब वक्त है तुम्हारा घर से निकलना और वापस अकेले आना। सर पे दुपट्टा न चादर। सानिया ड्रॉप करके गई है पापा मुझे। आइंदा मैं तुम्हें शाम के बाद बाहर से आता हुआ ना देख। कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, शाम से पहले, और अपनी मां को बता के जाना। जी फरहत को कुछ एहसास नहीं। जवान लड़की को यूं छूट दे रखी है। घर के बाहर का माहौल कितना गंदा हो चुका है, उसे कोई परवाह नहीं। अच्छी बुरी बात समझाती ही नहीं बच्चों को, तो उनको बिगाड़ के रखा है। एक अम्मा है, अकेले परवरिश की है बच्चियों की, मगर कितनी तमीजदार और सुलझी हुई लड़कियां हैं। इतने सख्त हालात में रहकर भी इंटर तक पढ़ लिया, और यहां इतनी सहूलत दे के भी इंटर से आगे न पढ़ा सका। क्या हो गया पापा को? पहले तो ऐसे नहीं थे, हर बात पे टोकते हैं, गौर करते हैं। अब तो वो तुम्हारी दादी जो आ गई हैं, हर वक्त उनके कान भरती रहती हैं और अपनी नवासियों के मिसालें देंगी जैसे बड़ी नेक परवीन है वो लोग। तो नेक परवीन, पर्दे वाली। ये तो बाद में पता चलेगा ना पापा को कि ये पर्दे वाली करती क्या है। जरा सा घर से बाहर निकलेंगी ना और रास्ते याद हो जाएंगे इनको, तब पता चलेगा। मेरे घर का तो माहौल ही खराब हो गया। एक तो खर्चा बढ़ गया, ऊपर से रोज की किलकिल। अम्मी, अगर हारून को पापा की ख्यालात का पता चलेगा तो क्या सोचेगा? अमेरिका में ये सब कहाँ चलता है कि अकेले घर से ना जाओ, सर पे दुपट्टा ओढ़ो। वो तो मुझे इस हिसाब से देख रहा है ना कि मैं अमेरिका में वहाँ जाके उसकी लाइफ में एडजस्ट हो भी जाऊंगी या नहीं। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हारे बाप को समझाऊंगी, वो तुम्हें नहीं टोकेंगे आइंदा। समझा दीजिएगा, वरना मैं खुद हारून को मना कर दूंगी कि हम तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए कोई और लड़की ढूंढ लो शादी के लिए। अरे ऐसा गजब नहीं करना। अरे किस्मत वालों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं, हमें तो घर बैठे मिल गए। अरे तुम्हारे अब्बा तो गुफराने नेमत कर रहे हैं। बहरहाल समझाऊंगी मैं उन्हें, तुम फिक्र नहीं करो। जो खाना वाना खाओ, फिर आराम करो। मामी, कुछ और चाहिए तो बता दे। नहीं, बस हम नाश्ता करने तो सारे बर्तन समेटते हैं। तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं आता है? क्यों, क्या हुआ? कितनी गंदी चाय बनाई है, जरा सा जो भी शक्कर हो, एकदम फीकी चाय। मामी, आप ही तो कहती हैं कि शक्कर ज्यादा इस्तेमाल ना किया करो। महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने कम डाली। कैसी जबान चलती है तुम्हारी? ये तुम्हें बड़े छोटों की कोई तमीज नहीं है। पर छोड़ो फजूल बातें। जा बेटा, शक्करदान उठा कर। कि अम्मा ने तो अपनी लाडियों को बिगाड़ के रखा हुआ है। अरे इन्हें जरा सी भी बात नहीं, ऐसी कैंची की तरह जबान चलाते हैं। पर आए घर जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगी। यार बस करो फरहत, सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो तुम। क्या है, ठीक तो है? तुम्हें तो ठीक ही लगेगी ना, तुम्हारी लाडली भांजी ने बनाया। तुम कहां से खामी निकालोगे उसमें? तुमसे तो बात करना ही फजूल। बात करना ही फजूल है। थैंक यू।
मुझे शम्स को अपने काबू में रखने के लिए उसकी कुछ बातें माननी ही होंगी, वरना वो तो पूरे का पूरा अम्मा की मुट्ठी में चला जाएगा। अरे बेवकूफ हूं मैं जो भांजी और अम्मा से मांग लूं खाना पानी। इस तरह तो उन लोगों को मौका मिलेगा कि शम्स पर कब्जा जमाने का। अरे कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। अभी देख लो, नाश्ते पर भी कितनी तरफदारी हो रही थी। मुझे अपना रूप बदलना ही होगा। फरहत, क्या हुआ? आप तो मुझे हमेशा अपने रिश्तेदारों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे क्या हो गया अगर मैंने आपकी भांजी को जरा सा कुछ गुस्से में कह दिया? इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दे। अरे मुझे कुछ समझे ही नहीं, एक तरफ करके रख दे। अरे हाँ, माना कि गुस्से की तेज हूँ, दिल से बहुत अच्छी हूँ। आप तो कभी मुझे समझ ही नहीं सके। अच्छा चलो बस चलो, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसे दिल पे ले लो। अच्छा अपने आंसू पहुंच लो। आज शाम को मैं जल्दी आऊंगा और हम मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? खुश? ठीक है। बेटा अब तो तुम ही इसकी माँ की जगह हो। कोई अच्छी सी लड़की देख के इसका भी घर बसा दो। जी खाला, मैं आजकल लड़की ही देख रही हूँ। शक्ल सूरत पे नहीं जाना, अच्छी खानदानी लड़की देखना जो तुम सबको साथ लेकर चले, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे। वरना आजकल की लड़कियां तो भाई 4 दिन शादी को नहीं होती और अलग घर बसाने के मुतालबे करती हैं। जी खाला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा भाई हमारा सब कुछ है। अगर कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई ना तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, हमारा घर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम्हारी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जो खानदान के साथ रहने के तौर तरीके जानती हो। खाला, रहने को तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना कमाती हूँ, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हूँ। मगर मर्द का सहारा होना आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बेशक, अल्लाह तुम्हारे भाई को सलामत रखे। आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो ना तो मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़। हाँ ज़रूर। अच्छा चलो मुझे कपड़े तो दे दो, मैं तो जाऊँ। सलाम वाला, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। आ जाएंगी तो खाना तो खा के जाएंगी ना? अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे बेटा। मैं खाना खा के ही घर से निकली थी। तो फिर मैं चाय मंगवा लेता हूँ। अभी अरे चाय वाय छोड़ो बेटा, बिरयानी कब खिला रहे हो अपनी शादी की? शादी की बिरयानी आपको जरूर खिलाऊंगा। जिस दिन आप ही कहेंगे मैं शादी कर लूंगा, बिरयानी खा लीजिएगा। पहले लड़की तो मिले ना, अच्छी लड़की ढूंढ लें, शादी भी हो जाएगी खाला। जहाँ जोड़ लिखा होगा इंशाल्लाह वो खुद ही सामने आ जाएगी एक दिन, तुम देख लेना। चले आप लोग बातें कीजिए, मैं चल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो चले, सारी चीजें रखी ना मैंने। हाँ, तो आप हाँ, चेक कर लीजिएगा उनको, चल। ठीक है? लिख लीजिएगा पहले। ठीक है बेटा। मगर बेटा कराची तो बहुत बड़ा शहर है और मैंने तो तुम लोगों को हवा नहीं लगने दी बाहर की। कहाँ जाओगी, किधर ढूंढोगी काम? अरे हानिया कह रही थी कि ममानी से कहेगी कि सिलाई कढ़ाई का काम दिला दे। हाँ ये ठीक है, घर बैठे सिलाई कढ़ाई कर लो, बाहर नहीं जाने दूंगी, बहुत खराब माहौल है। अरे नानी, माहौल खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं जो माहौल को खराब कर देते। अब देखें, हैदराबाद में खराब लोग नहीं थे? याद नहीं है वो लड़का कैसे जबरदस्ती घुसा आया था हमारे घर में? तौबा तौबा, क्या क़यामत की घड़ी थी। मैं तो अंदर अंदर लरज रही थी। वो तो अल्लाह ने मदद फरमाई। नानी, अब वो वक्त आ गया है कि हमें मजबूत बनना होगा, हालात के हिसाब से ढलना होगा। कब तक दूसरों के मोहताज बन के जिएंगे? हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम लोगों को मजबूत बनाना चाहती हूँ, इतना मजबूत कि खुदा ना खास्ता कोई सख्त घड़ी आए, मैं रहूं ना रहूं, तुम लोग अपने आप को संभाल सको। नानी, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आपकी दुआओं के बगैर हम कभी मजबूत नहीं बन सकते।
आपकी दुआएं होंगी, शफकत भरा हाथ होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। मामी, मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि मुझे सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपके कोई जानने वाले हो तो क्या आप मुझे सिलाई का काम दिला सकते हैं? अभी देखिए ना, इस तरह मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे मैं सारे काम कर लूंगी। चंद पैसे हाथ भी आएंगे तो कुछ आपके हाथ पे भी रख सकूंगी। मुझे एहसास है मामी, आप इतनी महंगाई में किस तरह गुजारा करती होंगी, इसीलिए मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। हाँ, वैसे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर पर सिलाई का काम देते हैं, बल्कि मेरी एक रिश्तेदार है, उनकी दोस्त की बुटीक है, वो भी सिलाई करती है। वो वहीं से कपड़े ले आती है और घर पे सीती है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सिलाई कैसी है। अम्मी, मैं मोबाइल कार्ड लेने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। अब मामी, मैं उन्हें कुछ सैंपल डिजाइन दिखा दूंगी। मैंने अपने और रानिया के बहुत अच्छे सूट सिए हैं, कढ़ाई वाले। अच्छा फिर एक काम करो, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दो, फिर मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ आज ही, अपने रिश्तेदार से मिलवाती हूँ। शुक्रिया मामी, आप बहुत अच्छी हैं। अब ये ना हो कि मेरे घर का काम रुल जाए। मामी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको घर के खर्चे के लिए भी कुछ पैसे दे दिया करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे लालच है। हाँ, बस देखो महंगाई कितनी हो गई है और फिर इतने लोग खाने वाले, क्या कर सकती हूँ मैं बात सच्ची कहती हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी। चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। अरे कम से कम सलाम का ही जवाब दे दो। एक यार दानिश, खूबसूरत लोगों के सीने में दिल नहीं होता क्या? मानते हैं, हम कब से तड़प रहे हैं, आहे भर रहे हैं, और यहाँ है कि कोई लिफ्ट ही नहीं है। अरे जानी, एक नजर प्यार से ही देख लो। अबे ये तो माटी निकली है। सूखी सूखी मोहब्बत पे कौन यकीन करता है? कोई गिफ्ट शिफ्ट दे फिर ही तो मानेगी। यार बच्ची बता है वो मानना पड़ेगा बॉस, उसको गिफ्ट देना पड़ेगा बताने की। चल चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? और ये सब शर्म नहीं आती तुझे? मैंने सब कुछ देख लिया टिम्मी। रुक, मैं भी चल रहा हूँ। तुम पहले अपनी करतूत देखो, फिर मुझे बोलना। आजा। इसको तो मैं देखी होगी। ये डर ही नहीं रहा। घंटे से धागा लेके बैठी। नानी जान, आपको पता है मामी मान गई। किस बात के लिए? सिलाई का काम दिलाने के लिए। और किस काम के लिए? घर के इतने ढेर सारे कामों की जिम्मेदारी है, सब कुछ कैसे करोगी? नानी सब काम हो जाता है, और फिर रानिया भी तो है मेरी हेल्प करने के लिए। क्यों? हाँ, मैं हानिया की मदद कर दूंगी, सिलाई में भी और घर के कामों में भी। दोनों बहनें मिलके काम करेंगी ना तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अल्लाह तुम दोनों को हिम्मत दे। रानिया, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो, मामी हमें आज ही ले जाएंगी। अच्छा, पहले मैं ये धागा तो डाल दूं। बताओ तुम क्या करोगे? अगर एक लफ्ज उगला ना तो सोच लिया। क्या सोच लूं मैं? क्या सोच लूं मैं टिम्मी? तेरी तरह गलियों में आवारा गर्दी नहीं करती फिरे मैं। गलियों में करो या पार्कों में, क्या फर्क पड़ता है? बेशरम बेगैरत, कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा से छुप छुप के कहाँ कहाँ जाती हो, खुद तो सारे काम करती हो, और मुझे बेगैरत का खिताब। बेगैरत, तेरा मेरा क्या मुकाबला? मैं तुझसे 10 साल बड़ी हूँ। बड़ी हो तो बड़ों वाले काम भी तो करो, पहले खुद सुधरो फिर मुझे सुधारने की कोशिश करना। और वैसे भी मैंने किया ही क्या है, जरा सी छेड़छाड़ी की है, लड़की को लेके भाग तो नहीं ना गया। वाह वाह वाह, लड़की को उठा के नहीं भागा, अभी तो तेरी मूंछें भी नहीं आई है बेगैरत, और अभी से तू लड़कियों के पीछे भाग रहा है। नहीं आई तो आ जाएंगी साल 6 महीने में। तो अभी से ही ऐसा है तो बाद में क्या होगा? साल 6 महीने में तो अल्लाह ही मालिक है। मैं जो भी करूं, मगर तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ये बात मम्मी या पापा तक पहुंची तो मैं भी लिहाज नहीं करूंगा। वो पार्क वाला लड़का और वो मोहल्ले वाला लड़का, केबल वाला, सबको पहचानता हूं मैं।
याद रखोगी तो फायदे में रहोगी। तुम्हें ये तो मेरे मुंह को ही आ गया। मामी ऐसा करके बस नहीं, मैं बस में नहीं जाती भाई। पैदल भी जा सकते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन मामी कैसे चलेंगी? अरे भाई मैंने कहा ना, वैसे मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैं रिक्शा या टैक्सी में बैठूंगी, बस में बैठने की आदत नहीं है मेरी। अरे अरे ठहर जाओ सानिया, अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप यहाँ? अरे मैं किसी काम से निकली थी, कहाँ मसरूफ हो गई हो, घर ही नहीं आती। बस आंटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। और तब्बो कैसी है? लो तब्बो का क्या पूछ रही हो, रोज तो तुम मुझसे मिलती हो। रोज? अरे आंटी 3-4 माह से मेरा तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या कह रही हो तुम? वो तो तुमसे रोज मिलती है, और वो तुम्हारा जो कजन आया अमेरिका से, तुमने उससे मिलवाया है ना तब्बो को? अरे नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया, वो शायद तब्बो की कोई और दोस्त होगी, और ना ही मेरा कोई कजन अमेरिका से आया है। अच्छा अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, फिर आप आइएगा जरूर तब्बो के लिए। अल्लाह हाफिज़। सानिया ने 3 माह से तब्बू को नहीं देखा, फिर तब्बू किस सानिया की बात कर रही थी? कहीं वो कोई दूसरी सानिया तो नहीं? मगर मैं तो सिर्फ इसी सानिया को जानती हूँ। तब्बू ने मुझसे झूठ बोला, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मामी क्या हुआ? कौन थी वो लड़की? बड़ा परेशान क्यों? अरे नहीं, वो जानने वाली की बेटी थी। वो बस मैंने उससे पूछा कि उसकी अम्मी कैसी है, उसने बोला बहुत बीमार है। वही सोच में पड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया बेचारी को। मामी बीमारी तो हर किसी को आती है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। मामी चले हम घर चलते हैं। ना सलाम ना दुआ, अजीब लड़का है ये। किसे ढूंढ रहे हो? घर के सब लोग आए। तुम्हारी माँ तो रानिया और हानिया को लेकर गई है। तैयबा होगी अपने कमरे में। कमरे में कहाँ होती है वो? उसे तो बस मौका चाहिए, निकल पड़ती है सैर सपाटे को। अच्छा कमरे में नहीं है वो? मैं समझी कमरे में, कमरा जो लॉक था उसका। कमरा लॉक इसलिए रखती है ताकि झूठ बोल सके कि मैं तो अंदर सो रही थी। अम्मी को तो फुल बेवकूफ बना के रखा है उसने। उंगलियों पर नचाती है, उंगलियों पर। पता नहीं कितनी तो सहेलियां पाल रखी है उसने, रोज एक सहेली के घर चली जाती है। अच्छा तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते? उन्हें कुछ पता हो तो कुछ कहे ना, छुप कर होता है उनसे सब कुछ, और उनके आने से पहले वो भी घर आ जाती है। अच्छा चलो छोड़ो, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। तुम अभी बच्चे हो, ये तो तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए ना कि जवान लड़की को इतनी ढील नहीं देते। और बेटा तुम भी पढ़ाई में दिल लगाओ, ये बाहर जाना खेल कूद थोड़ा कम कर दो। शम्स का एक ही तो बेटा है, क्या क्या नहीं ख्वाब देख रखे उसने तुम्हारे लिए। ख्वाब देखे हो और भुगते हम। जा रहा हूँ मैं, दरवाजा लॉक करने। ये लो हारून। यार नहीं अच्छा लगता, पता है, तुम रख लो प्लीज। तुम मुझे घर समझते हो ना? नहीं यार, एक तुम ही तो जो मेरे दिल में रहती हो। तो फिर रख लो ना, सिर्फ 5,000 रुपए तो है, इससे ज्यादा नहीं खर्च लगी तुम्हारे लिए। 5,000 भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तुम जॉब तो नहीं करती हो ना? तो मम्मी या पापा से लिए होंगे तुमने? अम्मी से लिए हैं, और पता है तुम्हारा नाम लेके ही लिए हैं। क्या मेरा नाम लेके? वैसे अम्मी को पटरी पर लाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। कुछ झूठ अभी बोल देती हूँ या बगैर बताए ही चली जाऊँ। अगर उसे मेरा किसी लड़की से बात करना इतना ही बुरा लगता है तो खुद क्यों घूमती है लड़कों के साथ? अरे बेटा किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? किसी ने सुन लिया तो कुछ नहीं सोचेगा,
लेकिन अगर उसे किसी लड़के के साथ देख लिया तो बहुत कुछ सोचेगा।